all, welcome or welcome back to my channel. I am Rama and I hope you guys are doing well. Whoa, 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 whoa. Let's take the first sip of our beautiful coffee. सो गुड ऑलराइट यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये इतनी ज़्यादा सच धज के क्यों बैठी है. नॉट सच धज के बट एकदम ऐसे रेडी होके, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम खत्म करने हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रेडी ही हो जाती हूँ पहले. वैसे हमेशा क्या होता है, मैं सुबह उठती हूँ और फिर मैं धीरे धीरे एकदम रेडी होती हूँ, आराम से नाइट ड्रेस भी पहन के कॉफ़ी पी लेती हूँ नहाए बिना, ये वो तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और फिर मेरे काम कंप्लीट नहीं हो पाते. और आज मैं उठी, जैसे मैं उठी मैंने सोचा कि आज तो मुझे कुछ भी करके सारे काम खत्म करने हैं. तो उसके लिए सबसे पहले मैंने नहा ही लिया. नहाकर उसके बाद मैंने मेरी फटाफट कॉफी बना दी. बाय द वे इट इज 11:30 राइट नाउ. सो आई वोक अप अराउंड 10 AM. आई नो, कैन यू बिलीव 10 बजे मैं उठ गई. बट कल मैं जल्दी सो गई थी थोड़ा. नॉट जल्दी मतलब 2 बजे ही सोई थी, 2-3 बजे. दैट इज जल्दी फॉर मी. सो आवर टू डू लिस्ट फॉर टुडे इज आई हैव टू गो टू आई चेकअप करवाना है डॉक्टर के पास. आई डॉक्टर के पास जाना है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे चेकअप करवा देना है, तो हम वही करने वाले हैं. देन आई हैव टू गो टू वेस्ट साइड बिकॉज वहाँ पे 2-3 चीज़ें आई है क्रॉकरी में और मुझे लेनी है वो चीज़ें, बस मुझे चाहिए वो. तो मैं 2 दिन से मम्मी का दिमाग खा गई, मम्मी मुझे चाहिए ना, क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल क्रॉकरी है, इतनी ब्यूटीफुल क्रॉकरी है. मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, एक बार लेके आऊँगी, फिर यू ऑल ऑल्सो से क्या अच्छा किया लेकर. सो बस अब मुझे वो लेने जाना है और कुछ नहीं. मुझे पता है मेरी मम्मी मुझे बोल रही थी कि तू क्रॉकरी में पैसे बिगाड़ रही है, बट मुझे चाहिए. जब तक मैं वो नहीं लूँगी मुझे चैन नहीं आएगा. सो या दैट्स द जस्ट. ये सारे थोड़े बहुत काम है जो बाहर के जो मुझे कंप्लीट करने थे, तो मैंने सोचा लेट्स मेक अ व्लॉग आउट ऑफ इट. ऑल्सो मैंने मेरी कॉफ़ी में अभी जैगरी पाउडर डालना चालू कर दिया क्योंकि मम्मी ने बोला कि हनी नहीं डालना चाहिए और मुझे शक्कर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता कॉफ़ी में. मतलब बहुत अजीब सी हो जाती है, ऐसा लगता है मुझे कॉफ़ी. एंड मुझे ये डर लग रहा था कि मेरी कॉफ़ी का टेस्ट बदल जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा. जैसे शुगर डालते तो इतना अच्छा नहीं लगता, बट it tastes really good. So yeah, let's get into this video. Let's get our day started. मैंने नायका से ये 2 चीज़ें ऑर्डर करी है. दिस इज़ के ब्यूटी का ब्लश एंड दिस इज़ रेवलॉन की लिपस्टिक. तो ये दोनों अभी जस्ट आए, मैंने अभी ओपन किया. मेरा नायका का पार्सल आया एंड देन आई ओपन इट बिकॉज मुझसे वेट नहीं हो रहा था, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी. और सो दिस इज़ द के ब्यूटी स्टिक ब्लश. ये मैंने बहुत ज़्यादा सुना था कि बहुत ज़्यादा अच्छा है. मैंने इसको ये लाटा आइस लाटे वाला जो शेड है ना, आई गेस, हाँ आइस लाटे नाम है ना, येस आइस लाटे वाले शेड में मैंने मंगाया है. एंड दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग इज़, दिस इज़ हाउ द ब्लश लुक्स लाइक. द शेड इज़ रियली प्रिटी. मैंने ऐसा कभी कोई ब्लश यूज़ किया नहीं है इस शेड का. लेट्स स्वॉच इट एंड सी कि ये कैसा है. ओह दिस इज़ रियली नाइस. एकदम ऐसा वो ऑरेंज ब्राउनिश रेडिश ऐसे 3-4 शेड्स का ऐसे मिक्सचर लग रहा है ना. आई थिंक मेरे स्किन टोन पे काफ़ी जाएगा ये. सी आई थिंक इट इज़ रियली नाइस, रियली प्रिटी. ऑल्सो द एप्लीकेशन इज़ सो स्मूथ. इट्स लाइक बाम के जैसा इसका एप्लीकेशन है, टेक्सचर वैसा है मतलब. और ये दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ रेवलॉन की लिपस्टिक. 90s की लिपस्टिक है. मैंने बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे देख रही थी कि रेवलॉन, तो मैंने मम्मी को भी दिखाया. जैसे ही आई मम्मी ने बोला हाँ मेरे पास भी ऐसी थी. रम रेजिन 423 इज़ द शेड. मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, ChatGPT को भी पूछा, इंस्टाग्राम पे भी देखा, फिर जाके मैंने ये शेड मंगाया है. लेट्स होप ये अच्छा हो. बट द पैकेजिंग, ओ माई गॉड, ऐसे बीच में गोल्ड है, उसमें रेवलॉन लिखा है एंड द ब्लैक लिपस्टिक. Okay. Ooh, the shade is so beautiful. Oh my god, the shade is really good. And the lipstick is really pretty as well. See? Let's see. Wow. And the shade payoff is really nice. मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और ऐसा शेड मेरे पास है भी नहीं. It is kind of पर्पल और पिंक के बीच का, बट लीनिंग टूवर्ड्स पिंक मोर. ब्लश तो हम लगा सकते हैं. ओके इट इज़ थोड़ा ज़्यादा स्टिकी फॉर मी, पर ब्लेंड तो अच्छे से ही हो रहा है. सी इट इज़ अ बिट टू स्टिकी. मुझे इतना ज़्यादा ऐसे स्टिकी पसंद नहीं है.
गॉट माई आई चेकअप डन। यहाँ पे भी जो थे उन्होंने भी यही बोला कि कुछ भी नहीं है, नंबर नहीं है, मतलब 0.25 समथिंग बोल रहे थे वो। तो उन्होंने भी बोला कि आपको चश्मा करवाने की कोई जरूरत नहीं। नाउ आई एम गोइंग टू एप्पल आई वीनस बेसिकली, क्योंकि मुझे वहाँ से अपना फोन चेक करवाना है। ये जो iPhone 17 Pro है उसमें पहले से ही ये प्रॉब्लम थी, मुझे पता थी, पर मुझे लग नहीं रहा था कि इतना ज्यादा मेरे फोन में भी आएगा। मतलब मुझे लग रहा था कोई फोन में ऐसा हो रहा होगा, बट ऐसे टिरनी ऐसा होता है। मतलब फोन आता है किसी का, या मैं फोन काट दूं या कुछ भी करते हैं ना, तो ऐसे अजीब सा ग्लिच है। सो आई वांट टू गेट इट चेक्ड। आई ऑल्सो वांट टू गेट चेक्ड कि मेरा फोन ना बहुत ज्यादा हीट भी हो जाता है। अगर मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ ना तो भी हीट हो जाएगा, ओवर हीट हो जाता है। तो फिर मुझे उसका भी डर लगता है कि इतना हीट तो मेरा iPhone 14 भी नहीं होता था जितना ये वाला हो रहा है। तो ये तो नया फोन है, इट्स सपोज टू बी गुड, राइट? गॉट द फोन चेक। उन लोगों ने कुछ बताया ही नहीं ठीक से। उन लोगों ने चेक किया थोड़ी देर, फोन में कुछ तो वो कर रही थी। शी टोल्ड मी दैट आपका फोन बैकअप ले लीजिए एंड देन आप हमको दीजिए, तो हमको कुछ तो रन करना पड़ेगा टेस्ट वेस्ट, तो उसके लिए आपका पूरा फोन स्टोरेज बैकअप होना चाहिए। मैंने बोला मेरे फोन का अभी 600 GB का स्टोरेज, अब मैं इतना ज्यादा कहाँ बैकअप करूंगी। देन आई सेड कि मैं घर जाती हूँ, मैं बैकअप लेके फिर कल आती हूँ। दैट्स जस्ट आज कोई काम ही नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा था मतलब काम हो रहे हैं बट उनका रिजल्ट अजीब ही आ रहा है। मतलब पहले मुझे लगा था कि चश्मा निकलेगा, चश्मे का चेक करवाने गए तो वो कोई मतलब नहीं था, चश्मा निकला ही नहीं, तो चश्मा चेक करवाने जाने का मतलब नहीं था, मैं क्यों गई। अब मुझे लग रहा था कि कुछ होगा फोन का भी, पर अब उसका भी बोली कि कल आप बैकअप लेके आओ फिर ही होगा। सो आई डोंट नो। किस मुहूर्त में घर से निकले थे हम लोग, कुछ काम नहीं हो रहा गाइस, कुछ नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी भी मैं इधर भी गई, मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो इन लोगों ने वीडियोस डाले ना उसमें तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो छोड़ने जैसा ही नहीं है। बट यहाँ पे आई ना तब मुझे ऐसा लग रहा था आई मीन इट इज नॉट दैट गुड ऑल्सो। इनके पास पूरा सेट भी अवेलेबल नहीं था, सिर्फ ये जो बोल मैंने दिखाया वही था। प्लस मैंने सोचा चलो ठीक है आई गई तो मैं कपड़े भी देख लेती हूँ, बट कपड़े भी इतने कुछ खास नहीं थे कि ओ माय गॉड वेस्ट साइड जैसे। आई डोंट नो वेस्ट साइड व्हाट इज हैपनिंग विद यू गाइस। सो नाउ आई एम गोइंग बैक होम। मैं घर पे आ गई हूँ यॉल। अभी मैं जाती हूँ, मैं चेंज करके आती हूँ, क्योंकि फुल स्लीव्स वाली टॉप में मुझे कुछ हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा सहन। I'm gonna come चेंज करके। चेंज कर लिया है मैंने, एकदम ढीली डाली सी अपनी H&M की टी शर्ट डाल रखी है। मुझे H&M की टी शर्ट इतनी अच्छी लगती है क्योंकि इनका फैब्रिक इतना अच्छा होता है ना। नाइट ड्रेस के लिए H&M की ये वाली जो टी शर्ट्स होती है एकदम जो कॉटन वाली फैब्रिक वाली, दोज आर दी बेस्ट बिकॉज एकदम परफेक्टली कंफर्टेबल होती है ये। अभी मैंने चेंज वगैरह कर लिया, मैंने सारे पर्दे वर्दे बंद कर दिए क्योंकि मुझे सनलाइट तो अभी नहीं चाहिए। जितनी सनलाइट आज मैं लेकर आई हूँ उतनी मेरे लिए काफ़ी है। इतना विटामिन सी मिलता है, विटामिन डी मिलता है, जो भी विटामिन जो भी मिलता है सूरज देवता से, वो मेरे लिए इतना काफ़ी है। आज का कोटा मेरा हो गया है। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने अपना लैम्प ही चालू कर दिया जस्ट बिकॉज आई कैन टॉक टू यू, वरना अभी ये भी मैं बंद कर दूँगी। थोड़ी देर में मेरे सर को करूँगी, थोड़ा चिल करूँगी, फिर खाना खाएंगे। मम्मी अभी वड़े बना रही है, वड़े तल रही है, वो बना देगी, फिर हम खाएंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरी मम्मी के हाथ की सांभर। अगर आपको पता नहीं पता, मैं पौंडीचेरी गई थी, तब मैं यूट्यूब वगैरह, मतलब उससे पहले मैं यूट्यूब करती थी, फिर मेरे रिलेटिव्स के कहने पर मैंने यूट्यूब बंद कर दिया था। तो फिर मैं पौंडीचेरी गई थी। मैंने एक ट्रिप ली है मेरी लाइफ की, विच इज़ द ट्रिप जिसको आप कह सकते हो फुकेट के अलावा। उस ट्रिप में ओ माई गॉड, पौंडीचेरी इज़ हेवन गाइज। मैं तो मेरा हनीमून भी वहाँ पे मनाने वाली हूँ, इट इज़ दैट गुड। तो वहाँ पे मैंने सांभर जो खाई थी
थी ना, जो प्रॉपर तमिलनाडु की सांभर थी, ओ माय गॉड, बस मेरी मम्मी की वैसी ही बनती है। तो मैं वहाँ, जब मैंने पहली बार वहाँ की सांभर खाई ना, मुझे लग रहा था गुजरात में क्या बेचते हैं सांभर के नाम पे भाई, एकदम मीठी मीठी सी गंदी। मुझे गुजरात में कहीं की भी सांभर नहीं अच्छी लगती है। सो माई मदर मेक्स द एग्जैक्ट सेम सांभर लाइक मैंने वहाँ पे जैसी खाई थी। सो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पे बहुत मज़ा आ गई थी यार। मुझे अभी भी लगता है कभी कभी कि काश मैंने किया होता वो सारा शूट, वो सारी ट्रिप मैंने मेरी शूट की होती, रिकॉर्ड की होती यूट्यूब के लिए, बिकॉज नाउ आई रियली मिस ऑल ऑफ दैट। मैंने फोटोज वगैरह सारा बहुत लिया था, मतलब एवरी पिट स्टॉप मैं हर जगह फोटो ले रही थी। जो मेरी फ्रेंड मेरे से चल रही थी ईशू, वो भी थक गई थी मुझसे कि बहन तू एक्टिवा बीच रास्ते में रुका के क्यों फोटो लेती है। मतलब हम दोनों अलग अलग एक्टिवा पे थे, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ जाके भी और लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप कर ली थी। तो वो एक लड़की के साथ घूम रही थी, मैं एक लड़की के साथ घूम रही थी, मतलब घूम हम साथ में ही रहते, क्योंकि वी वांटेड टू इंटरेक्ट, सोशलाइज। तो मैं हर जगह पे मैं ब्रेक लगा रही थी और वो आगे चली जा रही थी। फिर वो मेरे लिए रुक रही थी कि बहन क्या कर रही है तू। मतलब मेरे को फोटो लेना, इतनी अच्छे फोटोज लिए थे मैंने। जो मेरा प्राइवेट अकाउंट है, जो मेरा पहले पब्लिक था, अभी मैंने प्राइवेट कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस अकाउंट में ही कोई गड़बड़ थी। बट दैट वाज ट्रू। मेरा वो अकाउंट आई गेस ब्लैक लिस्टेड या कुछ, तो जो इंस्टाग्राम करता है शैडो बैन, वो कर दिया था। वाले प्राइवेट अकाउंट पे जो अभी मैंने कर दिया है, उसमें मेरा पूरा हाईलाइट है। मैंने 4 हाईलाइट बनाई, स्टोरी हाईलाइट। उसमें पूरा पौंडीचेरी मैंने घुमाया है। मतलब लोग लिटरली, मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि हम तेरे थ्रू पौंडीचेरी स्टोरीज पे घूम रहे हैं। इतना ज़्यादा मैं वो हो गई थी। सो या इट वॉज रियली ग्रेट टिप। मैं कहाँ सांभर के बारे में बता रही थी और कहाँ मैं पौंडीचेरी की बातें कर रही हूँ। अभी तो मेरी में कोई भी हालत नहीं है कुछ भी करने की। बट आज का दिन कितना वेस्ट हो गया गाइस। मेरी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि आज तो सो आई थिंक दिस व्लॉग इज़ टेरिबल। माई डे इज़ टेरिबल। इससे अच्छा तो मैं रेडी होके वीडियोज़ ही बना लेती शॉर्ट्स के लिए। एनीवेज वो भी हम कल करेंगे, तो अगर होगा तो मैं वो भी शूट करूँगी, बिकॉज आई हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट। आई एम रियली लाइकिंग दिस न्यू वर्जन ऑफ मी, यूट्यूब का यूट्यूबर वर्जन ऑफ दिस। क्या दिमाग नहीं है गाइज मेरे में, सॉरी। और आई एम गोना गो, खाते हैं और फिर चलते हैं कहीं पे, या तो सो जाएंगे। सोऊंगी तो नहीं, रात को सोना है। बढ़िया, लेट्स सी व्हाट आई डू। आई डोंट हैव एनी आइडिया गाइस। बाय। Let's give it a bite. So good. ऑलराइट यू ऑल। सो अभी मैं कब से बैठी हुई थी, ठीक है, और आई वाज थिंकिंग कि व्हाट शुड आई डू। मुझे बहुत दिन से द ओडेसी जो अभी मूवी आई है वो देखनी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरी। सो मैंने टिकट बुक कर दी, 5:10 का शो मैंने बुक किया है, एंड इट इज़ करंटली 4:59, मतलब 5 ही बज रहे हैं और मुझे 10 मिनट में वहाँ पे पहुँचना भी है। मेरे घर से पास में ही है जो थिएटर मैंने बुक कराया है। वैसे भी 10-15 मिनट एड्स वगैरह चलती है, सो डजेंट मैटर, पहुँच जाएंगे हम लोग टाइम पे। सो फटाफट चेंज करके आती हूँ एंड देन हम लोग फटाफट चलते हैं, ठीक है। तब तक मैं रैपिडो भी बुक करा देती हूँ, बिकॉज कार मेरा भाई लेके चला गया है। नो नथिंग न्यू। और आई एम गोना गो, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ और चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज इसमें रॉबर्ट भी है और इसमें और कौन था, जेंडेया भी है। आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी, लेट्स गो। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर रॉबर्ट ओनली। मेरे को ऐसे ज़्यादा जेंडेया से फ़र्क नहीं पड़ता है, शायद वो है भी नहीं, हाँ जेंडेया नहीं है, वो है, मुझे नाम क्यों नहीं आ रहा था। ठीक है, लेट्स गो, चलते हैं, फिर बाद में बताऊंगी कौन सी एक्ट्रेस। एन हैथवे और मैं चलती हूँ, फटाफट चेंज कर दिया और फिर चलते हैं, ठीक है। मेरा पता नहीं कैसे मेरी इच्छा हो गई, इट वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस। आई डोंट डू स्पॉन्टेनियस स्टफ इतना ज़्यादा, सिर्फ मूवी में मैं स्पॉन्टेनियस करती हूँ। बढ़िया, लेट्स गो। ऑलराइट, आई हैव चेंज। मैंने एकदम सिंपल टी शर्ट डाल दी है। मेरे को वो टॉप नहीं कंफर्टेबल था इतना, क्योंकि थोड़ा फिट था, तो मैंने एकदम सिंपल सी टी शर्ट डाल दी है एंड वी आर गुड टू गो। बस मैं अभी वेट कर रही हूँ अपने रैपिडो के बुक होने का, जल्दी से बुक हो जाएगी देन चलेंगे।
5 बजे। Alright you all, it's been a while. I've been back home. आते से ही मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया एंड मैं थोड़ी सी ऐसा थक गई थी. आई वॉज अ लिटिल टायर्ड सो आई वॉज जस्ट सिटिंग. थोड़ी देर बैठी थी, लेट गई थी एंड देन आई वॉज यूजिंग माई फोन एंड यू ऑल्सो मैंने फेस वॉश यू ऑल्सो मैंने फेस वॉश वगैरह भी कर लिया. अभी मैं थोड़ी देर ऐसे बैठी थी तो आई थॉट कि आई टेल यू गाइस हाउ वाज द मूवी. ओ माय गॉड, द मूवी वाज सो गुड. इतनी अच्छी मूवी मैंने अभी बहुत टाइम हो गया नहीं देखी है. इट वाज रियली नाइस. मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था. मैं बिना ट्रेलर बिना कुछ किए देखने गई थी क्योंकि मेरे को पता पड़ा था इंस्टाग्राम पे इट वाज वेरी हाइप्ड. जस्ट वांटेड टू गिव इट अ ट्राई, वांटेड टू सी कि क्या है इतना मूवी में कि सब इतना बोल रहे हैं कि इतनी अच्छी. मैं 10 मिनट लेट पहुंची थी. 10 मिनट मूवी हो गई थी, मुझे लगता है 5-10 मिनट. तो मुझे लगता है कि जो मेन एक्टर है हिज नेम इज, मैं भूल गई. यस, हिज नेम इज मैट डेमन या. ओ माय गॉड, द एक्टर ही इज. भाई इसकी एक्टिंग, इतनी अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने, इतनी अच्छी एक्टिंग की है. ही इज 55 ईयर्स, कैन यू बिलीव. और उसमें भी इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है. नो अदर कास्ट मेंबर, जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस थे पूरी मूवी में, नो बडी कुड बीट हिम. इट वॉज दैट गुड. मतलब मैंने बहुत कम ऐसे देखा है कि इतने अच्छी एक्टिंग करते एक्टर्स. द मूवी वॉज सो गुड. द सिनेमेटोग्राफी, क्योंकि मैंने खुद भी शॉर्ट फिल्म वगैरह में किया है, मतलब कोर्स था हमारा कॉलेज में फिल्म मेकिंग का. सो आई नो ऑल ऑफ दिस, लाइक सिनेमेटोग्राफी क्या है, हम लोगों ने पढ़ाई की है इन सब के ऊपर. द सिनेमेटोग्राफी इज सो गुड. इफ यू सीन क्या नाम है, गेम ऑफ थ्रोन्स और ऐसे सब वैसी टाइप की मूवीज है. बट द कॉस्ट्यूम्स एज वेल, जो लोगों ने हेड गियर्स वगैरह बनाए हैं, commendable. Now I'm thinking what I want to make for dinner because it is already 9:30. So कुछ ना कुछ बना लेना चाहिए मुझे. तो मैं वही सोच रही हूँ कि बाहर से खीरा मंगा कर घर पे उत्तपम वगैरह बना दूँ, क्योंकि सांभर पड़ी हुई है और मेरी इच्छा भी हो रही थी दोपहर को भी उत्तपम खाने, क्योंकि वड़ा मुझे इतने अच्छे लगते नहीं है. वैसे भी आई डोंट प्रीफर वड़ा. ऑलराइट, सो द फूड इज सर्व्ड. मैंने मस्त उत्तपम बना दिया है. इसके ऊपर मैंने पोड़ी मसाला भी डाला था. लेट्स ट्राई इट आउट. मुझे बहुत भूख लगी है और ये वाला एकदम गरम गरम है. आई ऑल्सो हैव दिस कोकोनट की चटनी. पप्पा खीरे के साथ ही लेकर आए थे वहाँ से. ऑल्सो मम्मी वाली सांभर.
सो गुड। ये सिर्फ वैसे चटनी के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है।